लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कामयाबी के दावे, एक दूसरे पर बेजाब्तगियों के इल्जामात। शाइस्ता परवेज मलिक और असलम गिल में सख्त मुकाबला, कारकुनों ने जीत के जश्न की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जीत से कबल जीत का जश्न, मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरकजी दफ्तर पहुँच गई। अब तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल। मनचले सड़कों पर आ गए, कारकुनों के भंगड़े, ढोल की थाप पर रक्स। लीडर्स बुलाते रहे, वोटर्स नहीं आए। शहबाज शरीफ और राजा परवेज अशरफ की अपीलें काम नहीं आई। हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में टर्न आउट 20% से भी कम रहा। कई पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल सन्नाटा। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने मकामी क़यादत से जवाब तलब कर लिया। कुछ रिटर्निंग अफसरान ने वोटर्स को पीपल्स पार्टी को वोट देने का मशवरा दिया। नून लीगी उम्मीदवार शाइस्ता परवेज मलिक का सूबाई इलेक्शन कमीशन को खत, पीपल्स पार्टी का नून लीग के कारकुनों पर तशद्दुद का इल्जाम। हसन मुर्तजा बोले, गुल्लू भट्टो ने पार्टी के कारकुनों को मारा पीटा। नून लीग की इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। PTI का उम्मीदवार होता तो पोलिंग स्टेशन वीरान न रहते। फारूक हबीब का तंज, कहा हल्के में तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये पैगाम है कि PTI के बगैर पाकिस्तानी सियासत अधूरी है। हल्का NA 133 में नौजवानों ने सुस्ती दिखाई। बुजुर्ग अपना हक इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। कुछ माजूर अफराद भी वोट डालने आए। बुजुर्गों का कहना था कि वोट कौम की अमानत, हक का इस्तेमाल लाजमी है। ने कम किया, इंतहाई घटिया, उन्होंने नहीं पता ना इस चीज का। सानू पता मलिक साहब, सानू पता। असं उन्होंने फैक्ट्री भी नहीं रखना तो पर्चा भी कराना है। मलिक अदनान की बहादुरी और शुजाअत को सलाम पेश करते हैं। वजीर आजम का श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को तमगा शुजाअत देने का ऐलान। अपने एक ट्विटर पैगाम में वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मलिक अदनान ने मुश्तइल हुजूम से श्रीलंकन मैनेजर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। सियालकोट के 13 मरकजी मुल्जिमान मकामी अदालत में पेश। पुलिस ने एक दिन का राहदारी रिमांड हासिल कर लिया। कल इंसदादे दहशतगर्दी गुजरावाला की अदालत में पेश किया जाएगा। CCTV फुटेजेस की मदद से मजीद 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। 123 से जायद मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ, उसके ऊपर जाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। थाने सियालकोट की मजम्मत में पूरी कौम हम आवाज है। श्रीलंकन शहरी की सफाकाना हलाकत पर पूरी कौम शर्मसार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुश्तरका बयानिए पर सियासी जमातों से इजहार तशक्कुर। कहा, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए 22 करोड़ अवाम को सामने आना होगा। हमारे सर शर्म से झुक गए हैं और पूरी कौम जो है वो नदामत में है। जो वज़ीर आज़म हैं राजा पराक्सा साहब श्रीलंका के, मैं उनको ज़ाती तौर पर भी मैं उनको अफसोस करता हूँ इस सानिया का। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, सानहर सियालकोट पर सर शर्म से झुक गए हैं। हमारे मजहब इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक किया जा रहा है। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आए रोज इस किस्म के वाकयात से मुल्क का वक़ार मुतासिर हो रहा है। बच्चा आया, उसका बाहर आपके पैसे पे पड़ रहा था, उसको पर्ची तमाई, एक दिन सामने आया कि ये वसीयत है, ये पर्ची है, कल से मैं लीडर हूं। भाई मजाक है क्या? वफाकी नुमाइंदों के सिंध में साइंस सरकार पर ताबड़तोड़ हमले। उमरकोट में वर्कर्स कन्वेंशन में मुराद सईद का धुआंधार खिताब। सिंध हुकूमत पर गंदुम, चीनी और खाद चोरी के इल्जामात।
बिलावल भुट्टो को जरदारी का बिगड़ा चेहरा करार दे दिया। कहा पर्ची चेयरमैन इंसानी हुकूक के जाली चैंपियन बनते हैं। सिंध के बासियों को MPA कत्ल कर रहे हैं। सिंध में भूख, गुर्बत और बदहाली का सबब साई सरकार है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहा थर में हर साल सैकड़ों बच्चे ग़िज़ाई कमी से मर जाते हैं। लाखों टन गंदम सिंध हुकूमत के गोदामों में पड़ी खराब हो जाती है। तहरीक इंसाफ मुल्क पर मुसल्लत अजाब का नाम है। रहनुमा पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़रा को जवाब। नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो से सियासी बोने खौफजदा हैं। मुराद सईद की शक्ल में बदतमीजी की सुनामी आई है। मुर्तज़ा वहाब बोले PTI के अरस्तू झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हम कारकुन के तौर पर काम करते रहे। हमें आज तक हमारे लीडरशिप ने नहीं कहा कि किसी की पगड़ी उछालो, किसी की बहन को बुरा कहो, किसी की माँ को बुरा कहो। वफाकी हुकूमत अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रही है। हमारी क़यादत ने कभी किसी की पगड़ी उछालने की इजाज़त नहीं दी। पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का रद्द-ए-अमल। कादिर पटेल बोले लोग सरेआम इस हुकूमत को गालियां दे रहे हैं। 3 साल में सबसे बड़ा बहरान अखलाकियात का पैदा किया गया। हमारी क़यादत पर कोई बात की जाएगी तो हमें जवाब देना आता है। पाकिस्तान का हर शख्स या जोली उठाकर बदुआ दे रहा है या दिल में, या बहुत सारे लोग तो सरेआम गालियां भी दे रहे हैं। हम अवामी सतह पर भी राब्ते कर रहे हैं, हम छोटे छोटे मुजाहरे मुख्तलिफ जगहों पर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी हमें नज़र आ रही है। हम इससे ज़्यादा बढ़कर भी बड़े लेवल के ऊपर भी मुजाहरे करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो असम्बली के दरवाजे तक भी जाकर बैठेंगे। सिंध में बल्दियाती बिल के खिलाफ राब्तों में तेजी। MQM का कराची में नून लीग से राबता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। आमिर खान ने बल्दियाती बिल को शहरी सिंध पर हमला करार दे दिया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बोले सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अगर पिछले 13 साल में हम जाएं सक्का, लाड़काना, दादू और दूसरे शहरों में और एक तरक्की की रफ्तार देखें तो फिर भी खुशी होगी कि भाई कम से कम पैसा तो कहीं लग रहा है। कराची के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो कहीं और पैसा लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। सिंध की आन व शान, सिंधी टोपी और अजरक, दुनिया की कदीम तरीन तहजीब और सकावत की आमीन। सिंध धरती के बासी कल्चरल डे भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। शीशे से सजी टोपी और खिलते रंगों की अजरक ने खिजा में बहार के रंग बिखेर दिए। कराची में जगह जगह सिंध कल्चर डे की तकरीबात। हैदराबाद, सक्खर समेत अंदरूनी सिंध अजरक और टोपी पहने नौजवानों का बालिहाना रक्स। इस्लामाबाद में सिंधी कल्चर डे की रैली। कोयटा में भी तकरीब का एहतमाम। सर्दी ने मुल्क भर में रंग जमाना शुरू कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश। सवात और मरी में बर्फबारी से ठंड में इजाफा। बलाई KPK, कश्मीर, पंजाब, गिलगित बाल्टिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश से ही शहरियों ने गर्म कपड़े पहन लिए। मुल्क की फिजा ही नहीं, दरिया भी आलूदगी का शिकार। क्लाइमेट चेंज कमेटी का इजलास। वजीर आज़म इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री के बाद आबी आलूदगी के खात्मे को हदफ बना लिया। आबी वसाइल को महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दामात के लिए माहिरीन से मशवरे तलब। जंग के असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद इरफान जाफर हबाई गांव में चचाजाद भाई की फायरिंग से कत्ल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में कत्ल की वजह रिश्तेदारों से झगड़ा करार। पंजाब में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात थम न सके। लाहौर में चौहंग के इलाके हैदरी कॉलोनी से 25 साला फैक्ट्री मुलाजमा की तशद्दुद शुदा नाश मिली है। परवीन नामी खातून को निहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात में नाश 3-4 दिन पुरानी लग रही है। लाहौर के पौशला के डिफेंस फेज 8 में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क पार करने वाले 4 बच्चों को कुचल डाला। दौरान इलाज एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। जाँ बहक लड़के के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म।
कराची में 1.5 करोड़ से जायद की डकैती की वारदात, मालकिन को बांधकर घरेलू मुलाजमीन 1 करोड़ की ज्वेलरी, 50 लाख रुपए ले उड़े। जाते जाते मशीन गन, पिस्तौल और डबल केबिन गाड़ी भी साथ ले गए। Straight away, just flick, and that'll be boundary. Nicely done. Boundary for Azhar Ali. ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट। दूसरे दिन पहले चंद ओवर्स का ही खेल हो सका। बारिश के बाइस दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बना लिए। अजहर अली 52 और बाबर आजम 71 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। यमन में तारीख की सबसे बड़ी शादी, दारुल हुकूमत सना में मस्जिद अल सालेह के सामने हजारों दुल्हा और दुल्हनों का निकाह पढ़ाया गया। कीमती जानवर पालना एक महंगा शौक, मगर शौक का कोई मोल नहीं। पेशावर के निजी होटल में खूबसूरत और मुनफरद किस्म के पालतू जानवरों का मेला सज गया। कीमती और बड़े नाजो नाम से पाले गए कुत्ते, बिल्लियां और परिंदे लाए गए। एक नन्हा कछुआ भी शुरा की तवज्जो का मरकज बना रहा। अब्र आलूद मौसम और रंगों की बहार, शहर इख्तिदार में खूबसूरत फूलों की नुमाइश ने हर सू रंग बिखेर दिए। शहरी भी मौसम के साथ मेल खाते रंगों की खूबसूरती देखने पहुंच गए। और बड़े सकीर में चंद गजल गायक ही ऐसे गुजरे हैं जिन्हें आलमी सतह पर पजीराई मिली, और उन्हीं में से एक जबरदस्त सुरीली आवाज उस्ताद गुलाम अली की भी है। उस्ताद गुलाम अली ने जिंदगी की 81 बहारें देख लीं।